नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल नेटवर्क लाइव में और मैं हूं आपके साथ ईशा कर। चलिए रुक करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पिछले 28 सालों से अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं और एक बार फिर से सोमवार को उन्होंने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए नामांकन कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी में इस वक्त संगठन चुनाव चल रहे हैं और इसी कार्य में लालू ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए एक बार फिर से पर्चा भरा है। लालू प्रसाद यादव के विरोध में किसी ने भी पर्चा नहीं भरा है, जिससे एक बार फिर से साफ हो गया है कि अगले 3 सालों के लिए पार्टी का नेतृत्व और पार्टी की भागदौड़ लालू प्रसाद के हाथों में ही रहेगी और बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी का नेतृत्व लालू प्रसाद ही करेंगे। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जब लालू प्रसाद अपने बेटे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुके हैं, तो आखिर पार्टी की भागदौड़ अपने बेटे को वो क्यों नहीं सौंप रहे हैं। सवाल उठता है कि जब लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं है और वो कई तरह की गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो उनके बावजूद भी लालू प्रसाद यादव आखिर क्यों नहीं पार्टी तेजस्वी यादव के हाथों में दे रहे हैं। गौरतलब है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने और चारा घोटाले में दोषी करार दिए जाने और जेल जाने को मुद्दे को खूब उछाला था, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने चुनावी रणनीति में परिवर्तन करते हुए पूरे चुनाव में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के पोस्टर में इस्तेमाल कर बैनर लगाए थे। 2020 में चुनाव के दौरान विपक्षी पार्टियां लगातार लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाती रही हैं। उस वक्त तेजस्वी लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की तस्वीर को प्रमुखता से पार्टी के पोस्टर और बैनर में लगाया करते थे, मगर जब तक तेजस्वी को इस बात का एहसास हुआ कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की तस्वीर लगाने से पार्टी को नुकसान हो रहा है और उनकी साफ सुथरी छवि को धक्का पहुंचाया जा रहा है, तो फिर उन्होंने रणनीति में बदलाव कर दिया। इसके बाद पूरे चुनाव में अपने पिता और माता की तस्वीर के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी थी। तेजस्वी यादव को उम्मीद रही होगी कि चुनावी रणनीति में बदलाव करने से इसका उन्हें कुछ फायदा होगा, लेकिन इसका बहुत ज्यादा कुछ फायदा नजर नहीं आया और उनकी पार्टी सत्ता से दूर हो गई। 5 साल के बाद एक बार फिर से बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में है। लालू प्रसाद ने पार्टी के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय लेने के लिए अपने बाद केवल तेजस्वी को ही अधिकृत किया हुआ है, लेकिन उन्होंने तेजस्वी को अभी तक पार्टी की भागदौड़ पूरी तरीके से नहीं सौंपी है और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया है। ऐसे में चुनाव से पहले पार्टी के टॉप लीडरशिप में कोई बड़ा परिवर्तन राजद के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है और शायद इसी वजह से लालू प्रसाद एक बार फिर से पार्टी का नेतृत्व करते हुए चुनाव में नजर आएंगे।